ब्लॉग चैनल शालिनी वॉइस एंड ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब, जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। अभी मैं जा रही हूँ डिनर के लिए और वहाँ पे मिलके आपको ढेर सारी बातें करूँगी। ये पूरी वीडियो आप लोग देखने के बाद मुझे कमेंट ज़रूर करना कि कौन कौन है जो सूरत घूम चुका है, और अगर नहीं तो आप कौन से प्लेस पे विज़िट करना चाहते हैं ये भी मुझे बताइएगा। मैं जब भी टाइम होगा आप लोग के साथ शेयर करूँगी और कोशिश करूँगी कि वह जगह मैं कैप्चर कर पाऊँ। और क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है वो सब कुछ आप मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। ये है सूरत एयरपोर्ट रोड, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से थोड़ा वक्त चुरा कर मैं भी निकली हूँ आज अपने लिए थोड़ा वक्त बिताने, आज एक डिनर डेट पर। कभी कभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी मीटिंग फ्रेंड्स मुझे लगता है खुद से मिलना होता है। इतनी भाग दौड़ भरी लाइफ है कि हम अपने आप के लिए वक्त निकाल ही नहीं पाते, खुद के बारे में सोच ही नहीं पाते। काम कभी भी ख़त्म नहीं होता, ये सच है, काम कभी ख़त्म होगा भी नहीं, लेकिन खुद के लिए वक्त निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप के लिए थोड़ा सा समय। आज मुझे खाने से मतलब नहीं है, मुझे थोड़ा सुकून चाहिए। एंड मुझे लगता है कि अगर आपका कोई भी अप्स एंड डाउन है लाइफ में तो आपका मूड एक अच्छे डिनर के साथ ठीक हो सकता है। तो चलिए मैं पहुंच चुकी हूँ अब। सो फ्रेंड्स, यहाँ का एम्बियंस इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि मैं क्या ही बताऊँ, और खाना उससे भी ज़्यादा मेमोरेबल। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड गुड फूड, ब्यूटीफुल एम्बियंस, दिन भर की थकान जैसे गायब सी लग रही थी। और मुझे ऐसी जगह पे एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छे लोकेशन पे है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। और ये सी के पास है बिल्कुल, और बाहर का एम्बियंस आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा सुंदर था। और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। द वाइब, द लाइट्स, द फूड, एवरीथिंग फेल्ट परफेक्ट टुनाइट। और बस ऐसी ज़िंदगी जीते रहो तो टेंशन अपने आप दूर हो जाती है। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और इट्स लाइक थेरेपी फॉर मी। सॉफ्ट लाइट, गुड फूड एंड पीसफुल वाइब्स। यहाँ पे बाकी लोग भी एंजॉय कर रहे थे, मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फ्रेंड्स, आप लोग को इस तरह की जगह कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अभी बारी है सबसे पहले हॉट चॉकलेट की, तो ये रहा। समटाइम्स मुझे पसंद है और बस ऐसा लगता है ना कि बहुत सारे घंटों में यहाँ पे बैठ सकती हूँ, बातें कर सकती हूँ। आप दिन भर की थकान से दूर रहें। इट्स लाइक थेरेपी फॉर मी। आज यहाँ पे कैलोरीज नहीं काउंट कर रही हूँ मैं, सिर्फ मेमोरीज काउंट कर रही हूँ। आई थिंक ये देखिए, बस मेरा फेवरेट पिज़्ज़ा एंड हॉट चॉकलेट और थोड़ा सा सुकून। आई थिंक आज की हैप्पीनेस सर्व हो रही है मेरे टेबल पे। एंड आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू गॉड मुझे ऐसा वक्त देने के लिए। बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, मैं मेरी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ और बस और कुछ भी नहीं चाहिए। अ लिटिल कम्फर्ट इन एवरी बाइट। एंड जैसे जैसे आप उसको च्यू करो और बस दुनिया को भूल के आप अपना एंजॉय करो हर मील को। आज की ब्लॉग में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जो भी है बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मैं अपने लिए वक्त जी रही हूँ आज। चीज़ी पिज़्ज़ा एंड वार्म हॉट चॉकलेट, इंस्टेंट हैप्पीनेस मिली है मुझे।
फ्रेंड्स यहाँ का पिज़्ज़ा मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था, स्पेशली ये चटनी, क्योंकि ये चटनी ना मुझे याद दिला रही है भुट्टे के साथ जो चटनी खाते हैं ना, स्पेशली यूपी साइड में, बाकी जगह का मुझे नहीं पता। यूपी में हम लोग यही वाली चटनी खाते हैं। इसमें इन्होंने एक बस ऑयल ऐड कर दिया है, बाकी सेम ही चटनी है। हरी मिर्च, लहसुन का बहुत कोर्सर सा पेस्ट होता है, दरदरा पीसते हैं उसको और नमक डाल के भुट्टा के साथ खाते हैं, या समोसे के साथ भी ये चटनी मिलती है। तो गाइस मुझे यहाँ पे मिला था एक बहुत छोटा सा, एक टाइनी कोकोनट, छोटा सा नारियल ग्रीन वाला, जो आई थिंक पेड़ से गिरा होगा। और यहाँ पे बहुत सारे कोकोनट ट्रीज़ थे, तो बस वो मुझे बहुत क्यूट लग रहा था, मैंने उठा के रख लिया था बिल्लू के लिए। एंड एम्बियंस वॉज सो गुड, मन ही नहीं हो रहा था यहाँ से जाने के लिए, बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आया। लिटरली आई फील रिलैक्स। बहुत टाइम से मुझे मन नहीं कर रहा था कुछ भी ज़्यादा करने का, सो आज बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो फ्रेंड, थोड़ी सेल्फीज़, थोड़ा शूटिंग मोड और बहुत सारी फ़न वाइब्स। आज का ना मोमेंट जो है ना बहुत ही अलग मैंने कैप्चर किया है, और इसमें एक बहुत अलग हैप्पीनेस थी। मैं सिर्फ अपने लिए जी रही हूँ, ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है। एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने लिए वक्त निकालना। सो सेल्फी सेशन, ब्लॉग शूटिंग आप लोग के लिए परफेक्ट हैप्पी वाइब है मेरे लिए। एंड आज का डे जो था ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था मेरे लिए। तो यहाँ पे मैं पेड़ के नीचे बैठी हूँ, और थैंक्स टू हिम इतनी सारी अच्छी मेरी पिक्चर्स और वीडियोस के लिए। लिटरली बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ मैं इन सारे मोमेंट्स के लिए। सो आज कैमरा रोल भी हैप्पी मेमोरीज से भर गया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ पे देखिए आम के बहुत सारे पेड़ हैं, जैसे कि मेरे गांव में भी है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कितने अच्छे से यूटिलाइज़ किया इसे डेकोर करके। गांव में तो आज भी हम ऐसे यूटिलाइज़ तो नहीं कर पाते, हाँ फल ज़रूर खाते हैं। सो यह बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इनका डेकोरेशन भी बहुत पीसफुल। और यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी लग रही थी क्योंकि सी के पास है, तो बस मैंने भी बहुत ज़्यादा हे गाइस, वेलकम बैक। अभी मैं घर पहुँचने वाली हूँ। मैं यहाँ पे बैठी हूँ नेहा दी के लिए मंचूरियन लेने के लिए। एंड उसके लिए मुझे कुछ सब्ज़ी लेनी थी, बट यहाँ पे कोई ज़्यादा अच्छा रेस्टोरेंट मुझे रास्ते में मिला नहीं, तो मैं मंचूरियन लेने के लिए आई हूँ। उसके लिए मैंने ऑर्डर कर दिया और मैं गाड़ी में बैठी हूँ। कहना चाह रही हूँ कि आई एम जस्ट डूइंग दिस ब्लॉगिंग्स फॉर यू ऑल गाइज, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा। इनिशियली इट वाज लाइक बहुत टफ लग रहा था वीडियो शूट करना, एडिटिंग करना। एज यू ऑल नो बहुत सारे काम लाइक मेरी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी में मुझे गाने और बहुत करूँगी, बट आई विल मैनेज एवरीथिंग। बट मैं ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी कुछ भी हो जाए। सो फ्रेंड्स, सूरत के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ बताना चाहूँगी सूरत के बारे में। यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ के फेस्टिवल्स, यहाँ के लोगों के बारे में। सो यहाँ का क्या कल्चर है, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आई नो आप लोग भी सूरत के बारे में जानने के लिए सो मेरे साथ इस जर्नी में आप जुड़े रहिए। सूरत के अलग अलग हिस्सों में यहाँ के खान पान के बारे में क्या क्या चीज़ें फेमस है, मैं डेफिनेटली जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोग के साथ शेयर करने ही वाली हूँ। और मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बिलीव मी फ्रेंड्स, आई एम एन्जॉइंग अ लॉट। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सो या दैट्स ऑल। और आप लोग के जो कुछ भी क्वेश्चंस है, प्लीज़ आप लोग क्वेश्चंस रेज करें। आप मुझे क्वेश्चन लिखें मेरे कमेंट सेक्शन में। आप लोग को क्या देखना है, किस चीज़ के बारे में जानना है, तो मैं सूरत में वो उस एरिया को डेफिनेटली आई विल कैप्चर और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे इस ब्लॉग में। और बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपनों का और आपका ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।